क्या आप भी जानते हो कि एग्रीकल्चर में सिर्फ खेत नहीं बल्कि रिसर्च और हाई पेइंग करियर ऑप्शन भी काफी ज्यादा अवेलेबल है? अगर हाँ तो आज के वीडियो आपके लिए है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विदर ऑडिंग। आज हम बात करने वाले हैं एमएससी एग्रीकल्चर की पूरी डिटेल के बारे में। चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर करके ग्रेजुएट हुए हो या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च, इनोवेशन और गवर्नमेंट जॉब एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो एमएससी एग्रीकल्चर आपके लिए गेम चेंजर का काम कर सकता है। इस कोर्स के बाद आप बन सकते हो एग्रोनॉमिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर्स के ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, टॉप कॉलेजेस, एडमिशन प्रोसेस, स्पेशलाइजेशन, फ्यूचर स्कोप और सैलरी प्रोस्पेक्टिव से। यानी कि आज के इस वीडियो में हम एमएससी एग्रीकल्चर की डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। इसकी वजह से आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो अपने करियर के नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो अगर आप भी अपनी नॉलेज और स्किल को अपग्रेड करना चाहते हो और एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रो करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंट सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एमएससी एग्रीकल्चर, यानी कि एमएससी एग्रीकल्चर बेसिकली होता क्या है। तो एमएससी एग्रीकल्चर एक 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जिसमें स्टूडेंट को एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स, क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में आपको डिटेल में काफी कुछ पढ़ाया जाता है। सो ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है या फिर रिलेटेड फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसमें आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड, सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर, पेस्ट मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर बिजनेस के कॉन्सेप्ट को आप इसमें सीखते हो। एमएससी एग्रीकल्चर के बाद आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर आप बन सकते हो, एग्रीकल्चर आप बन सकते हो, फार्म मैनेजर की प्रोफाइल पर आपको एक अच्छी खासी हाई वैल्यू पेइंग जॉब आपको मिल सकती है। ओवरऑल ये कोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोइंग और स्पेशलाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एमएससी एग्रीकल्चर करने का सोचते हो तो वो आपके लिए एकदम बेस्ट डिसीजन होने वाला है। सो नाउ इसकी कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। सो ये कोर्स 2 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। इसमें आपको 4 सेमेस्टर मिल जाते हैं। आपके जो एग्जाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। इसका जो मेन फोकस होता है वो एडवांस एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। आपको इसमें एग्रोनॉमी, सोशल साइंस, जेनेटिक्स, हॉर्टिकल्चर, एग्री रिसर्च के बारे में आपको काफी कुछ पढ़ाया जाता है। तो इसकी फीस की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसकी फीस अप्रोक्स 20,000 से लेके 1 लाख पर ईयर तक हो सकती है। प्राइवेट कॉलेजेस की में इसकी फीस अप्रोक्स 70,000 से लेके 2 लाख ईयर तक हो सकती है। एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है या फिर अलाइंड फील्ड में कोई भी अगर आपने ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट किया है तो आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो। आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में मेरिट बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसके बेसिस पर आपको एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल सकता है। पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आप आईकार का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, सीयूईटी पीजी आप दे सकते हो या फिर कोई भी स्टेट एग्री यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आपको एमएससी एग्रीकल्चर में इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन इजिली मिल सकता है। सो नाउ बात करते हैं कि आपको एमएससी एग्रीकल्चर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, क्या क्या आपको पढ़ाया जाता है। एक कोर सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो आपको एमएससी एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी के बारे में आप पढ़ते हो। उसमें आपको क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल मैनेजमेंट, फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में आपको काफी कुछ पढ़ाया जाता है। इसमें आप हॉर्टिकल्चर के बारे में आप पढ़ते हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स के प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ते हो। सॉइल साइंस के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में आप इसमें पढ़ते हो। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। फार्मिंग बिजनेस मार्केटिंग ट्रेंड्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। प्लांट पैथोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हो। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में आप पढ़ने को मिलता है। आपको सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको डेप्थ में पढ़ाया जाता है। सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी टेस्टिंग, हाइब्रिड सीड डेवलपमेंट के बारे में आप इसमें पढ़ते हो। एग्री बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको एग्री बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें आपको एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग के बारे में आपको काफी कुछ पढ़ने को मिलता है। तो नाउ अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर, यानी कि एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपको किस किस प्रोफाइल पर गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या फिर नहीं, तो यस, आपको एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपके पास हाई चांसेस होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के। तो अगर आप जाना चाहते हो एग्रीकल्चर ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हो तो आपको उसमें 4 से 6 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है।
इसके लिए आपको स्टेट पीएससी एग्जाम देना पड़ेगा, आयकर का रिक्रूटमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो। रिसर्च साइंटिस्ट भी आप बन सकते हो, इसमें आपको 5 से 9 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। इसके लिए आपको आयकर पीजी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, साइंटिस्ट एग्जाम आपको देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर भी आप बन सकते हो, उसमें आपको 6 से 8 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। इसके लिए भी आपको ग्रेड ए या फिर ग्रेड बी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर भी आप बन सकते हो, उसमें आपको 3.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। इसके लिए आपको स्टेट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आपको इस प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है। सॉइल साइंटिस्ट भी आप बन सकते हो, उसमें आपको 4 से 7 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। सीड ऑफिसर आप बन सकते हो या फिर इंस्पेक्टर आप बन सकते हो, इसमें आपको 3 से 4 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। इसके लिए आपको स्टेट पीएस का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, सीड सर्टिफिकेशन एग्जाम आपको देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आपको सीड ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। गवर्नमेंट कॉलेज लेक्चर अगर आप बनना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हो, और इसमें आपको 5 से 8 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। इसके लिए आपको यूजीसी नेट का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा या फिर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आप इस प्रोफाइल पर जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हो, तो इसके लिए आपको आयकर का या फिर स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्जाम आपको देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आप प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की प्रोफाइल पर आपको जॉब मिल जाएगी और आप अपनी एवरेज सैलरी 4 से 6 लाख के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो नाउ बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स के बारे में, यानी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपको प्राइवेट सेक्टर में किस किस प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है, और साथ के साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको किस प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है। तो आप एग्रीकल्चर ऑफिसर भी बन सकते हो, आपको किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब मिल सकती है, इसमें आपको 4 से 6 लाख तक की एवरेज सैलरी मिल सकती है। रिसर्च साइंटिस्ट भी आप बन सकते हो, किसी भी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में क्रॉप इंप्रूवमेंट फील्ड ट्रेनिंग से रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है, और इसमें आपको 5 से 9 लाख तक की एवरेज सैलरी मिल सकती है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर आप बन सकते हो, सॉइल साइंटिस्ट बन सकते हो, सीड ऑफिसर बन सकते हो, एग्री बायोटेक स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो, फार्म मैनेजर आप बन सकते हो, किसी भी प्राइवेट फार्म में आपको एज अ मैनेजर की प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है, इसमें अपनी एवरेज सैलरी 4 से 8 लाख के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर आप बन सकते हो, एग्री कंसल्टेंट बन सकते हो, या फिर एडवाइजर की प्रोफाइल पर आप ट्राई कर सकते हो, इसमें आपको 3.5 लाख से लेके 7 लाख के बीच में एवरेज सैलरी मिल सकती है। सो टॉप कॉलेजेस की बात करें, कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स परस्यू कर सकते हो। सो आप इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप इसको परस्यू कर सकते हो, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इस कोर्स को ऑफर करती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, आचार्य एनजी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो, श्री राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो, ये बिहार में लोकेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो, और इसे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से भी आप एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स परस्यू कर सकते हो। सो स्टूडेंट, आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर के लिए भी यूनिवर्सिटी के भी काफी सारे ऑप्शन है, आप इन यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को परस्यू इजिली कर सकते हो। सो नाउ बात करते हैं कि एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स किस टाइप के स्टूडेंट के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। सो क्या अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, सो एमएससी एग्रीकल्चर उन स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं या फिर फार्मिंग, क्रॉप साइंस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर रिसर्च में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए भी परफेक्ट है जो रिसर्च, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब परस्यू करना चाहते हैं। अगर आप अपनी नॉलेज को और स्किल को अपग्रेड करना चाहते हो, हाई पेइंग करियर ऑप्शन अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, या फिर एग्रीकल्चर में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, तो एमएससी एग्रीकल्चर आपके लिए एकदम बेस्ट चॉइस हो सकता है। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से एमएससी एग्रीकल्चर को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।